प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई, कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बच्चों, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा मजेदार टॉपिक है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूं, भाई सर ऐसा क्या है आज इस टॉपिक में? तो बच्चों एक मिनट जरा वेट करना प्लीज। तो यही पूछ रहा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष और प्रथम महिला। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों यहाँ से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। क्या आप सारे बच्चे तैयार हैं? लेट नहीं हो वीना भारती, अभी तो क्लास की शुरुआत भी नहीं हुई। आज की क्लास का टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष और प्रथम महिला। दोस्तों पहले ये बताओ, जो बच्चों तुम्हारा डाउट रहा करता था कि गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर, क्या ये टॉपिक तो तुम्हारा क्लियर हो गया बच्चों? ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो गया? अब अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया बच्चों, आपको शायद स्पोर्ट्स की पीडीएफ नहीं मिली है, वो पीडीएफ आपको मंडे मिलेगी। राधे राधे बाबू, राधे राधे। देखिए आपको बता दूं, जिस बच्चों को स्पोर्ट्स की पीडीएफ ना मिली हो उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, मंडे मिलेगी, मैंने बोल दिया है। सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों यहां से आपके पेपर में एक सवाल आ सकता है। द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो थे आपके सुकुमार सेन। अगर मैं इलेक्शन कमीशन की बात करता हूं तो इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में आता है? तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन की जब बात की जाए तो ये 324 से 329 तक आता है। 324 से 329 तक आता है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्शन कमीशन में कुल मिलाकर कितने मेंबर हैं, तो लल्ला ये ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन में अगर मैं मेंबर की बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसमें कुल मिलाकर 3 मेंबर हैं। कितने दोस्तों? 3 मेंबर। अगर मैं आपसे पूछूं एट प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, तो आपका जवाब क्या आएगा बच्चों? सर जी प्रेजेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्रेजेंट में कौन है? सर प्रेजेंट में है राजीव कुमार जी। कौन है बच्चों? राजीव कुमार जी हैं। ये आपके पेपर में आने की संभावना है कि वर्तमान समय में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है बच्चों? वो है आपके राजीव कुमार जी। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, जैसे चाहे एमपी का चुनाव हो, बच्चों ध्यान रखना, एमपी का चुनाव हो या एमएलए का चुनाव हो या एमएलसी का चुनाव हो या बच्चों प्रेसिडेंट का चुनाव हो या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो, इन सबको जो कराने की जिम्मेवारी होती है वो किसकी होती है बच्चों? वो इलेक्शन कमीशन की होती है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? मणिकांत राज कह रहे हैं सर सुनिए ना, बताओ सुनाइए ना, क्या सुनाना चाहते हो? देखो यहां से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन, पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुकुमार। एट प्रेजेंट कौन है? राजीव कुमार। मेंबर कितने होते हैं? 3। आर्टिकल 324 से 329 आपसे पूछेगा कि ये किस किस के चुनाव कराता है, तो चुनाव कराता है बाबू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, इनके चुनाव कराने का काम इसका होता है। बात क्लियर हो गई? भाई मैं तो इतनी सारी डिटेल तो आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं,
जबकि आज की क्लास का टॉपिक क्या है? सर जी जीडी के लिए भी है। हाँ बाबू, जीडी के लिए भी है। सर जी पीडीएफ से नहीं पढ़ा जाता, तो बेटा ये टॉपिक तो पीडीएफ का ही है, बिना टॉपिक के, बिना पीडीएफ के नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं आपको। ये वाला टॉपिक बिना पीडीएफ के नहीं होगा। मैं तो ब्लैंक पेज पे पढ़ाता हूं, लेकिन आप बताओ इस पीपीटी को मैं क्या बिना पीपीटी के पढ़ाऊं? आप ये बताओ अमित प्रजापत। सवाल सिर्फ एक आएगा कि बताइए भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ये जो एक्स्ट्रा डिटेल बताइए इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखो, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों अगर मैं मुख्य न्यायाधीश की बात करता हूं, पंचायत के इलेक्शन जो कराते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं, ठीक है। अब देखो, भारत के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो थे हीरालाल जे कानिया। अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनो, अब जरा थोड़ी मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या सुप्रीम कोर्ट में आज तक महिला चीफ जस्टिस बनी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई महिला आज तक चीफ जस्टिस बनी है? बोलो यस या नो। तो बच्चों इस सवाल का जवाब आएगा सर नो, कोई महिला आज तक सीजीआई नहीं बनी है। हाँ, जज तो बनी है, फीमेल जज, फर्स्ट फीमेल जज, फर्स्ट फीमेल जज, ये तो मैंने पढ़ी है सर। फर्स्ट फीमेल जज कौन बनी है सर? वो बनी है फातिमा बीबी। कौन बनी है बच्चों? फातिमा बीबी। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, आज तक कोई भी महिला सीजीआई नहीं बन पाई है। अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है बच्चों वो कहां पर है? अगर मैं आपसे पूछूं भाई सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, तो बच्चों सुप्रीम कोर्ट कहां है आपका? सर सुप्रीम कोर्ट है हमारा दिल्ली में। कहां पर है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सुप्रीम कोर्ट को स्टेब्लिश कब किया गया था? ठीक है फतेह चौहान, उसे कर लूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं भाई सुप्रीम कोर्ट को कब स्टेब्लिश किया गया था, तो आप कहोगे सर सुप्रीम कोर्ट को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार उसको स्टेब्लिश किया गया था। सर जी कब? 1774 में, यानी कि 1774 में इसको क्या किया गया था बच्चों? 1774 में मेरे प्यारे साथियों इसको स्टेब्लिश किया गया था। बात क्लियर हो गया? इसके बाद मैं आपको और बता दूं लल्ला, 1774 में जब इसको स्टेब्लिश किया गया था, कहां पर गुरुजी? कोलकाता में। सर अभी तो आप कह रहे हो दिल्ली में है, आप कह रहे हो कोलकाता में, हम तो समझ नहीं पा रहे। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो जो कंफ्यूज हो जाता है उनके पॉइंट में क्लियर कर दूं। बच्चों जब इसको स्टेब्लिश किया गया था तो कलकत्ता में ही किया गया था, लेकिन ये आप याद रखना बच्चों, इसको 1911-12 में, कब? इसको 1911-12 में हम कलकत्ता से दिल्ली ले आए। हम इसे कलकत्ता से कहां ले आए बच्चों? दिल्ली ले आए थे। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे प्यारे साथियों, देखो अगर एग्जामिनर ने सवाल ये पूछ लिया ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट में पहले जज कौन थे आजादी के बाद, तो आजादी के बाद पहले जज थे जस्टिस हीरालाल कानिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जब सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश किया गया था 1774 में, तब पहले जज कौन थे, तो बता नहीं पाओगे आप। हेलो काजल, तब कौन थे जज? तो इसलिए मैं पढ़ा तो वन लाइनर रहा हूं, लेकिन डिटेल बता के चल रहा हूं फिर भी आपको। तब थे एलिजा इम्फे। कौन थे बच्चों? एलिजा इम्फे, एलिजा इम्फे, एलिजा इम्फे, ये थे बाबू, याद रखना। इसीलिए कहता हूं कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, आप अपनी कॉपी में नोट्स बना लो बस। मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहा हूं, वरना मैं सिंपल लिखता भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश ये थे, बात खत्म हो जाती। आपके वहां बारिश हो रही है बच्चों, सुबह से आज बारिश पड़ रही है, लेकिन धीमे धीमे। इसके बाद अगर मैं आज आपसे बात करता हूं जब हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आजादी के बाद, जब मेरे प्यारे साथियों बात है 1950 की, तब सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हुआ करते थे? उषा तंवर, तब सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हुआ करते थे? तो आप कहोगे सर सुप्रीम कोर्ट में होते थे 1 + 7, यानी कि टोटल 8 जज हुआ करते थे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं आज कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? आज सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो प्रेजेंट में बच्चों 1 + 33, यानी कि टोटल 34 जज हैं। अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में सीजीआई कौन है भारत का? प्रेजेंट में सीजीआई कौन है? कोई बच्चा बताएगा? सर जी प्रेजेंट में जो सीजीआई उनका नाम है संजीव खन्ना जी। उनका नाम क्या है? संजीव खन्ना जी। तो दोस्तों इतनी जो मैं डिटेल बता रहा हूं, ये चल जाएगा काम इससे? तुम्हारा चल जाएगा? चलो, वैसे तो वन लाइनर पढ़ाने का काम था आज मेरा कि पहले पढ़ा दो, पहली महिला कौन, पहले पुरुष कौन, बस ये पढ़ा दो। लेकिन मैं फिर भी डिटेल बता के चल रहा हूं, थोड़ा तो डिटेल बता दूं आपको बच्चों। वो मुझे नहीं होता कि पहले ये थे लिख लो, मुझसे वो नहीं आएगा बच्चों। हमारी सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के द्वारा स्टेब्लिश किए जाते हैं?
124 के द्वारा, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चच्चा जी थे। अब ये चच्चा जी कौन है भैया? अगर मैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा हूं तो ये वो चच्चा जी हैं। है कौन ये है जीवी मावलंकर। अब जरा लोकसभा के बारे में सुन लीजिएगा थोड़ा सा। आप जानते हैं कि लोकसभा पहली कब बनी थी? भैया पहली लोकसभा 1951-52 में बनी थी। जिस बच्चे को ना पता हो वो सुन लो कि हमारे भारत में जो पहली लोकसभा बनी थी वो 1951-52 में बनी थी। पहला सवाल जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाते हो? मुझे आपकी रिकॉर्डिंग क्लास संजय बाबू आ जाएगी, परेशान मत हो। सुनो, हमारे यहां पर जो पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट फीमेल कौन थी, अगर पूछा जाए बच्चों फर्स्ट फीमेल कौन थी, तो फर्स्ट फीमेल का नाम क्या है बच्चों? तब आप कहोगे सर जी मीरा कुमार। क्या है गुरुदेव? मीरा कुमार। मीरा कुमार। चलो ये भी क्वेश्चन ठीक हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट में कौन है, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो सर वो है ओम बिरला जी। कौन है लल्ला? ओम बिरला जी हैं। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल में आते हैं? लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल में आते हैं? सर जी आर्टिकल है 93। आर्टिकल किस में है? 93 में है बच्चों। ये भी तुम्हें याद रखना होगा। और यहां से सवाल पूछा गया है, लोकसभा अध्यक्ष जो आते हैं वो 93 में आते हैं। और लोकसभा किस आर्टिकल में आती है? लोकसभा 81 में आती है। ये आप ध्यान से सुनो। अगर पूछे लोकसभा का अध्यक्ष तो 93, अगर पूछे कुल लोकसभा तो बच्चों 81। इतने क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो कोई तुम्हारे सिलेक्शन को नहीं रोक पाएगा। बाकी मर्जी तुम्हारी है, आप इन्हें पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन मैं तो आपको डिटेल में बता के चलूंगा। पहले फीमेल कौन थी, पहली मेल कौन थे, वो सब आपका क्लियर हो गया। ठीक, चलो अगला देखिए। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत में जन्मे, इनको छोड़ दो कोई बात नहीं है, नहीं पूछेगा इनसे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट। दोस्तों अगर मैं इंटरनेशनल कोर्ट की बात करता हूं तो यहां जो जज हैं, इसमें जो टोटल जज होते हैं वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से इसमें 15 जज होते हैं बच्चों। याद रखना, अगर आपसे पूछे कि इंटरनेशनल कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं तो जज होते हैं बच्चों 15। पहला सवाल ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे इनका टेन्योर कितना है, अगर आपसे पूछे इनका टेन्योर कितना है, मतलब इसका कार्यकाल कितना है, कोई बच्चा बता पाएगा कि इन जजों का कार्यकाल कितना होता है? भैया जजों का कार्यकाल होता है बेटे 9 साल का। कितने साल का होता है? 9 साल। अगर आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात करें तो वहां 5 साल कह सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में जितने जज जाते हैं उनका टेन्योर 9 ईयर का होता है बाबू। कितने ईयर का होता है? 9 ईयर का। मैं आप लोगों को फिर से कह दूं, ये बात ध्यान रखना बच्चों, टोटल जज होते हैं 15 जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं। टेन्योर होता है 9 ईयर का। टेन्योर कितना होता है? 9 ईयर का होता है। इसके बाद आपको और पॉइंट बता दूं दोस्तों, हमारे भारत के जो पहले जज थे उनका नाम था डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी। उनका नाम क्या था बाबू? डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी था। ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगर मैं फील्ड मार्शल की बात करता हूं तो पहले फील्ड मार्शल कौन थे बाबू? फील्ड मार्शल कौन थे? पहले सीडीएस कौन थे? ये भी आपसे पूछ सकता है। पहले सीडीएस कौन थे? पहले सीडीएस कौन थे? ये भी आपसे पूछ सकता है, मुझे उम्मीद है। पहले सीडीएस कौन थे? अगर मैं सीडीएस की बात कर रहा हूं तो सीडीएस से मेरे प्यारे बच्चों विपिन रावत जी, जनरल विपिन रावत जी। जनरल विपिन रावत जी। मैं पूछूं वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है बच्चों अनिल चौहान जी। कौन है? अनिल चौहान जी। उम्मीद कर रहा हूं कि आपका यह भी क्लियर हो गया होगा। पहले फील्ड मार्शल कौन थे? मानिक शाह। कौन थे बच्चों? मानिक शाह। अगला सवाल देखिए, ये भी हो गया, ये तो मैं करा चुका हूं आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना बच्चों, ईमानदारी से बताना, तुम्हारे एक भी गलत नहीं होगा, समझ रहे हो ना? आपका एक भी गलत नहीं होगा, आपके सारे ठीक होंगे। अभी जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, विश्वास मानना मेरा, ठीक है? अगर मैं पूछूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कितने क्वेश्चन आते हैं अब जरा मैं आपको क्लियर कर दूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया है? पहला सवाल, नाम किसने दिया है? अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्टेब्लिश कब हुआ, तो ये हुआ 28 दिसंबर 1885 को स्टेब्लिश हुआ।
पहला सवाल अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कांग्रेस को कब स्टेब्लिश किया गया, तो दोस्त आप कहोगे सर 1885 को। किसने? ए ओ ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम, पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। अगर कोई आपसे पूछे, दोस्तों मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? वरना मैं जानता हूं इसका आंसर बी, इसका सी, इसका डी, ये बता दो अभी। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही? मैं थोड़ा डिटेल में, जबकि टॉपिक तो आज हमारा है ही नहीं, ऐसा टॉपिक तो है बस इंडिया में फर्स्ट, वर्ल्ड में फर्स्ट, मेल फीमेल जो भी है बस आप करा दो। लेकिन नहीं, मैं आपको बच्चों थोड़ा डिटेल में बता के चलता हूं। देखो सबसे पहला पॉइंट आपको बता दो, कांग्रेस का नामकरण किया था दादा भाई ने। किसने किया था बच्चों? दादा भाई ने। पहला पॉइंट तो आप ये सुन लो, दादा भाई नौरोजी नो। 5 बजे 10, ठीक है, लगा देना, मैं लेट हो जाऊंगा यहां से। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछ रहा कि कांग्रेस को स्थापना किसने किया, एओयूम, दादा भाई नौरोजी ने नाम दिया। 1885 में जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने उनका नाम था WC बनर्जी। उनका नाम क्या था बच्चों? WC बनर्जी। पहला सवाल आप ये याद रख लो। अगर आपसे पूछे फर्स्ट फीमेल पूछ ले, अगर आपसे फीमेल पूछ ले दोस्तों, तब आपकी कौन सी थी? एनी बिसेंट। एनी बिसेंट, ये आपको याद रखना होगा। पहली महिला पूछे तो एनी बिसेंट है। अगर आपसे पहले पुरुष पूछे तो बच्चों WC बनर्जी है। अगर कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछे, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। पहले ईसाई पूछे, जॉर्ज यूल है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल करियप्पा। ये कौन था बच्चों? जनरल करियप्पा। जब यहां फौज की बात चल रही है तो दोस्त मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा कि आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, और बच्चों एयरफोर्स डे हम लोग कब सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 3 हमें पता होना चाहिए। शिवानी विश्वकर्मा पूछ रही है, शिवानी सिस्टर आप कहां से हो? एक बार भी नहीं पूछा पवन भैया आप कहां से हो। शिवानी सिमरन से पूछ रही है। सिमरन मेरी छोटी बहन है, हमारे घर से आती है ये। लो सिमरन ने जवाब दे दिया, मैं पंजाब से हूं। पै फॉर पवन, पै फॉर पंजाब। आप बड़े शरारती हो तो मेरे छोटे। देखिए वो भाई बहन का रिश्ता ही क्या जिसमें लड़ाइयां ना हो, और आपसे हम ना लड़े और तुम हमसे ना लड़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो तो दोस्त कहने का मतलब ये था, हाँ मैं मेरठ से हूं। अगर आर्मी डे की बात कर रहा हूं तो दोस्तों 15 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर मैं नेवी डे की बात कर रहा हूं तो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर एयरफोर्स डे की बात कर रहा हूं तो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या 3 सवाल क्लियर हो सकते हैं आपके? हाँ शिवानी मैं मेरठ से हूं, आपकी छोटा भाई। चलो भैया, अरे भैया बलराम प्रधान जी, वो आजादी से पहले थे या आजादी के बाद है? ये देखो ना, सवाल तो पढ़ो पहला। उषा कह रही है मैं तो युगांडे से हूं। चलो आपकी भगवान ये भी प्रार्थना स्वीकार करे, आप जल्दी से युगांडा पहुंच जाएं। आपके मन में युगांडा जाना है, जाओ युगांडा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, मैं आपको बता चुका हूं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। भाई उषा को जल्दी युगांडा भेजो, भाई लेके जाओ जो युगांडा का कोई आया हो तो। उषा बहन तुम्हारे मन में युगांडा ही क्यों आया, मुझे ये बताइए जरा। कोई और कंट्री में चली जाती है आप, आपको क्यों युगांडा जाना है, मुझे ये तो बताओ। चलो कोई बात नहीं। अगला देखो दोस्तों, सवाल नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो मैंने कल आपको पढ़ाया था, है ना, ये तो मैंने आपको कल पढ़ाया था। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ये मैंने आपको कल बताया था, आप समझदार हो। इसके बाद नेक्स्ट, प्रथम ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जनरल मेजर राजेंद्र सिंह जी। जनरल मेजर राजेंद्र सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कसाना जी मान जाओ, आ जाओ जरा। सवाल नंबर नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे?
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों वो कोई और नहीं थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। आप मुझे बता सकते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को यह पुरस्कार कब मिला है? क्या आप मुझे बता सकते हो रविंद्रनाथ टैगोर जी को यह पुरस्कार कब मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला है। इसमें साहित्य के क्षेत्र में मिला है। अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट फीमेल कौन थी बच्चों? अगर मैं पहली महिला की बात कर रहा हूं तो वो कौन थी दोस्तों? कोई भी बताए पहली महिला कौन थी? तो वो थी मदर टेरेसा। वो थी बच्चों मदर टेरेसा। 1979 में इनको यह अवार्ड मिला था। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो आपका जवाब क्या आएगा? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। क्या एक व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? क्या एक व्यक्ति को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया? बिल्कुल दिया जा सकता है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? यह भी मैं आपको बता चुका हूं भैया, इसको भी हटाओ। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता भैया जो साइंटिस्ट है वो कौन है? ये है सीवी रमन जी। अगर मैं सीवी रमन जी की बात करता हूं तो दोस्तों सीवी रमन जी को भारत रत्न भी मिल चुका है। और भारत रत्न इन्हें कब मिला था? 1954 में। यह भी आपको याद रखना होगा कि इनको जो भारत रत्न मिला था बच्चों वो 1954 में मिला है। यह तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है? ये 1954 में मिला है, ये भी तुम्हें याद रखना होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं। एक मिनट रुको, एक मिनट। चलो यूपीजी के जीएस मैराथन लगा बाबू, लगाऊंगा आपको बता दूंगा, ठीक है? अगला देखिए भारत के प्रथम नौसेना के अध्यक्ष, अब मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा, वो कटारी साहब थे। अगला मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे जी थे। देखिए आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो रमन मैग्सेसे है बच्चों इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यह भी तुम्हें याद रखना होगा कि बताइए एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? तो बाबू एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है वो इसको कहा जाता है। अगर मैं आचार्य विनोबा भावे की बात कर रहा हूं तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जो वर्ल्ड फेमस हुआ था, जिसका नाम था भूदान आंदोलन। जिसका नाम क्या था बच्चों? भूदान आंदोलन चलाया था इन्होंने। ये आप याद रखना, बहुत फेमस है बच्चों, कई बार पेपर में पूछा गया है कि भूदान आंदोलन कब चलाया गया था, ठीक है? चलो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू। उनका नाम क्या था बच्चों? सैफुद्दीन किचलू। नेक्स्ट सवाल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। इसी के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था। इसी के समय में हाईकोर्ट एक्ट पास हुआ था। इसी के समय में बच्चों, इसी के समय में आईपीसी और सीआरपीसी को भी लागू किया गया था, ठीक है? चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत की वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष वो थे बच्चों एस मुखर्जी जी। समझ रहे हो ना, ये थी एस मुखर्जी जी। अच्छा क्या सारे बच्चों ने करंट अफेयर की बुक ले ली है? बताओ पहले। अभी उषा कह रही है सर मुझे भी नोबेल अवार्ड मिला है। तो गुड़िया 8 करोड़ रुपए अगर तुम्हें मिलते तो तुम शायद लाइफ में मेरी क्लास में ना आती। 8 करोड़ रुपए मिलते हैं नोबेल प्राइज में। झूठ इतने बोलो जितने की जरूरत हो, वरना ब्लॉक करा दूंगा, घर पहुंचोगी सीधी। झूठ तो मत बोला करो। अगर आप बच्चे उस किताब को लेना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो Y367। अगर आपको वो बुक लेनी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो Y367। जिस बच्चे को वो किताब आज लेनी है कमेंट बॉक्स में लिख दो Y367।
1 साल का पूरा करंट अफेयर आपको उस किताब में मिल जाएगा। मैं अभी आपको बताऊं, वो किताब सिर्फ करंट अफेयर की है, 1 साल का करंट अफेयर उसमें दिया गया है। अगर आपको लेनी है तो ले लेना, नहीं लेनी तो कोई बात ही नहीं है बाबू। अगला सवाल देखिए, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भैया वो थे AR रहमान। भाई थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, ऐसे तो हमारा टॉपिक नहीं होगा। वो कौन थे बच्चों? AR रहमान जी। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे बाबू? राधा कृष्णन जी। अब जरा मुझे ये बताओ दोस्त, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। मानी अगर मैं भारत रत्न की बात कर रहा हूं तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई है? सर भारत रत्न की शुरुआत हुई है 1954 में, और 1954 से लेकर 2024 तक भारत रत्न आपको बता दूं 48 पुरुष को मिला है और 5 महिला, टोटल 53 लोगों को मिला है। अगर मैं भारत रत्न की बात कर रहा हूं तो टोटल भारत रत्न कितने लोगों को मिला है? मैं आपको बता दूं भैया, वो 53 लोगों को मिला है। सर आपने 5 अलग क्यों लिखी है? बेटे 5 है महिला, 5 को मैंने इसलिए अलग लिखा है, इन 53 में से 2 विदेशी भी हैं, इन 53 में से 2 विदेशी भी हैं। सर क्या विदेशियों को भारत रत्न मिल सकता है? क्या विदेशियों को भारत रत्न मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। तो दोस्तों अगर मैं विदेशियों की बात कर रहा हूं तो इनको भी भारत रत्न मिल सकता है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा, है ना। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। अच्छा एक बात और, पहली महिला कौन थी? मैं पहली महिला भी साथ के साथ बता के चल रहा हूं ना। पहली महिला, पहले पुरुष तो आपने बता दिए, अब पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी जी। पहली महिला कौन थी भैया? वो थी इंदिरा गांधी जी, ये भी तुम्हें याद रखना है, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा लॉर्ड विलियम बेंटिंक का एक काम बताओ जरा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का मनी सिंह एक काम बताओ जो इन्हें किया है। इसने सती प्रथा को बैन किया था, और अगर सती प्रथा की बात कर रहा हूं तो सती प्रथा को इसने कब बैन किया है? सती प्रथा को इसने 1828 में बैन किया था, लेकिन उसमें किस भारतीय ने सहयोग दिया था? सती प्रथा को इन्होंने बैन कर दिया था, लेकिन कोई व्यक्ति भारत का साथ देगा इनका, उनका नाम क्या था? अरे लाड वाड हटा दो इनके नाम के आगे से, ये काहे के सम्मानित व्यक्ति हैं? उनमें साथ किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? दोस्तों 2 विदेशी हैं, ऐसे 2 विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। आप दोनों को एक साथ में लिख देता हूं, पहले 1987 और दूसरे 1990, यानी कि 2 विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। उन 2 विदेशियों में से पहला विदेशी कौन है? तो दोस्तों पहला विदेशी है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे की बात कर रहा हूं तो दूसरा है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला जी, ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं भैया गफ्फार अंसारी जी, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि 2 विदेशी हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि कुल मिलाकर, अच्छा बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी ये खान अब्दुल गफ्फार खान कहां के रहने वाले थे? तो बेटे ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और ये अफ्रीका के रहने वाले हैं, ठीक है ना। आपको बता देना चाहता हूं कि देखो हमने कहा आपसे 1954 से लेकर यहां 24 तक ये कुल मिला है आपके 53 लोगों को। इन 53 में से 2 विदेशी हैं, 53 में से 2 विदेशी हैं, ये आपको याद रखना होगा। जिनमें से पहला विदेशी कौन है बाबू? पहला विदेशी आपका खान अब्दुल गफ्फार खान है और दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला है। क्लियर होगी बात? गफ्फार अंसारी कह रहे हैं मैं तो इंडिया से हूं, तो ठीक है बाबू मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं। सर जी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं जी शंकर कुरूप जी। अगला देखिए, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? नेल्सन मंडेला, अफ्रीका। सवाल है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? तो दोस्तों तब आप लोगों का जवाब आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला सवाल देखिए, आईसीएस की परीक्षा में सफल होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आईसीएस की परीक्षा में सफल होने वाला पहला व्यक्ति कौन है?
ये आपने बताना है। अगर मैं आईसीएस की बात कर रहा हूं तो दोस्तों वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। अगला देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है? अगर अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति की बात करता हूं तो दोस्तों वो है राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी। और अगर मैं महिला की बात करूं, महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। महिला कौन थी? कल्पना चावला, कल्पना चावला जी थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे बाबू? अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो जवाब क्या आएगा बाबू? हो गया भैया? चलो, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं भारत में प्रथम आईएएस कौन बना है? प्रथम आईएएस और प्रथम आईपीएस, इन दो सवालों के जवाब कोई बच्चा दे सकता है? भारत में प्रथम पुरुष जो आईएएस बना हो, प्रथम पुरुष जो आईपीएस बना हो, इन दोनों सवालों के जवाब दे दीजिए आप मुझे। बोलो भैया। जितने बच्चे बैठे हैं कोई भी जवाब दीजिएगा। वो कह रहा किरण बेदी। अरे किरण बेदी महिला है यार, मैं पुरुष की बात कर रहा हूं। तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा बसंत जोशी। बसंत जोशी जो थे ये क्या बने थे भैया? ये बने थे आईएएस ऑफिसर। और सत्येंद्र नाथ टैगोर जी जो अभी आए थे पीछे, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी वो क्या बने भैया? आईपीएस ऑफिसर बने। ये दोस्त याद रखना, इनका पूरा नाम है ईसा बसंत जोशी और ये है बच्चों आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ये ध्यान रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला देखो, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मिहिर सेन। और हाँ, पहली फीमेल कौन थी? या फीमेल भी लिख लो साथ के साथ, वो थी बच्चों आरती साहा। वो कौन सी थी? वो कौन थी बच्चों? आरती साहा जी थी। ये भी क्लियर गुरुजी, आरती साहा, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला सवाल है पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में है? अगर मैं आपसे पूछूं पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में है, तो आपका जवाब क्या आएगा? पाक स्ट्रेट। तो दोस्तों पाक स्ट्रेट की अगर मैं बात कर रहा हूं, पाक स्ट्रेट है मेरे प्यारे साथियों भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत व श्रीलंका के बीच में है लल्ला, याद रखना। इसको जो तैरकर पार किया था, वो तैरकर पार करने वाले थे बाबा वैद्यनाथ जी। वो कौन थे बच्चों? वैद्यनाथ जी। बच्चों मनमोहन जी का कल देहांत हो गया है। मैं एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको मनमोहन सिंह जी की पूरी जानकारी दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं कल दे दूं। ठीक है, अगला देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भैया वो थे सोरपा अंगदोड़ जी, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बाबू, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? बोलो भैया। इंग्लिश भारत का भ्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो भैया चीनी यात्री था जिसका नाम था फाहियान। अगला देखिए, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। अब जरा मुझे ये बताओ, ये किसके दरबार में आया था? कौन मुगल एम्पायर था उस समय? कौन सा मुगल बादशाह था उस समय, जरा बताएंगे आप मुझे? वो कौन सा मुगल बादशाह था? दोस्तों वो था जहांगीर। अगर मैं जहांगीर की बात कर रहा हूं तो जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक रहा है। जिस बच्चे को ना पता हो तो लिख लीजिएगा, भैया जहांगीर कब से कब तक रहा है? 1605 से लेकर 1627 तक। उसी के शासनकाल के दौरान कैप्टन हॉकिंस और दूसरा सर टॉमस रो आया था।
सर टॉमस रो, ये दूसरा भी इसी के शासनकाल में आया था। ठीक है बच्चों। क्विट इंडिया मूवमेंट के अध्यक्ष कौन थे? तो यार वो तो अध्यक्ष उस समय सारे तो जिन्होंने जेल में बढ़ा दिए थे, वो सब वो भी बताऊंगा क्या होता है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री, ये सबको पता है। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? डेविड आइजनहावर। डेविड आइजनहावर था बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत आने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका नाम था मिलान। इसका नाम क्या था बच्चों? मिलान। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत आने वाले रूस के प्रधानमंत्री, इनका नाम था बुल्गारिन। चलो खत्म करो कहानी को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। क्या कुछ क्वेश्चन पूछ लूं अब? क्या कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लूं? बोलो, आर यू रेडी नाउ? मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं? दस से 12 क्वेश्चन पूछूंगा, बस ज्यादा नहीं पूछूंगा आपसे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। हाँ, ये पॉइंट आपका रह गया। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाला पहला भारतीय अगर कोई था तो दोस्तों वो थे आपके अभिनव बिंद्रा जी। वो कौन थे बच्चों? अभिनव बिंद्रा जी। विदेशी संसद में एमपी बनने वाला पहला व्यक्ति, याद रखो, विदेशी संसद में एमपी बनने वाला पहला भारतीय कौन है दोस्त? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये भी तुम्हें याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आप मैं लेकर चल रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो उसका नाम था जेम्स हिक्की। भारत में जो प्रथम समाचार पत्र जारी किया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था बंगाल गजट। उसका नाम क्या था बच्चों? द बंगाल गजट। नाम क्या था बच्चों? द बंगाल गजट। ये भी तुम्हें याद रखना होगा। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं भारत में खुलने वाला पहला बैंक कौन सा था? ब्रिटेन में बने थे बेटा अंकित, ब्रिटेन में। मैं अगर आपसे पूछूं, अरे इंग्लिश चैनल कहां? इंग्लिश चैनल समुद्र का नाम है। अभी जरा बताएं कौन सा वो है, अगर वेट करो। अगर हम आपसे पूछे कि भारत में पहला बैंक कौन सा खुला था, दोस्तों भारत में जो पहला बैंक खुला था, अगर आपसे पूछे फर्स्ट बैंक जो इंडिया में खुला है, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसका नाम था बच्चों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये आपको याद रखना होगा। ये कब खुला था? 1770 में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो भारतीयों ने खोला हो, जिसमें भारतीयों के द्वारा पैसा लगा हो, वो कौन सा था? तो दोस्तों उसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। उसका नाम क्या था बच्चों? पंजाब नेशनल बैंक। ये कब खुला है बच्चों? 1894 में। इसमें भारतीयों ने पैसा लगाया था। इसमें भारतीयों ने पैसा लगाया था, ये आपको याद रखना है। और यहां ऐसे सवाल अक्सर पेपर में आ जाते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं इन सवालों को फिर छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार क्या ही पढ़ना अब इसका। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बाबू ये रहा। ये देखो, स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो सारे बच्चों को पता है, सी राजगोपालाचारी था। अब दोस्तों अगर हमें क्वेश्चन आंसर करने तो आपका 1 मिनट के लिए कैमरा ऑफ होगा। आर यू रेडी? अगर तुम्हें क्वेश्चन करने हैं तो मैं आने वाले 20 से 30 सेकंड के लिए आपका कैमरा ऑफ करूंगा। आर यू रेडी? क्या आप सभी तैयार हैं? तैयार हो तो ठीक है, मैं आपका कैमरा ऑफ करता हूं सिर्फ 20 सेकंड के लिए। आ जाओ भैया।
आओ दो भैया सवाल का जवाब। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बलराम प्रधान। क्या जवाब होगा? तो तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। वो कौन सा था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल देखिए, समाचार पत्र शुरू करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? देखो भगत सिंह की बच्चों एक किताब है जो बार बार पेपर में पूछी जा रही है, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं नास्तिक क्यों हूं, पहला सवाल ये पेपर में पूछा जाता रहा है। लॉर्ड कैनिंग से 1857 की क्रांति पूछी जाती रही है, ये आपको याद रखना। आंसर जेम्स सिक्की है, और बंगाल गजट आपको याद रखना है, बंगाल गजट आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों तब आपका जवाब आ जाएगा सर जी, वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। वो क्या थे बच्चों? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट सवाल देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि मैं 3 से 4 सवाल आपसे पूछूंगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, पहला सवाल। मैं 5 सवाल आपसे पूछूंगा, जिसको पता हो जवाब देना। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कांग्रेस की स्थापना किसने की, दूसरा सवाल। आपसे पूछेगा कि कांग्रेस की अध्यक्ष जब कांग्रेस की स्थापना की समय हुई थी उस समय भारत का गवर्नर कौन था, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा एक और सवाल, कांग्रेस का नाम किसने दिया था, ठीक है। अगला सवाल फिर पूछेगा कांग्रेस का पहला अध्यक्ष। ये 5 सवाल बताओ, ये 5 सवाल आपको बताने हैं। देखिए कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो 28 दिसंबर 1885 को हुई है ना, पहला पॉइंट आपको बता दूं। दूसरा किसने की है, तो ए ओ ह्यूम ने की है, ए ओ ह्यूम ने की है। तीसरा गवर्नर कौन था उस समय, डफरिन। कौन था बच्चों, डफरिन। कौन था भैया, डफरिन। भैया नाम किसने दिया, दादा भाई ने, दादा भाई ने नाम दिया है बच्चों, दादा भाई नौरोजी ने। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो पहले अध्यक्ष बने थे भैया बदरुद्दीन तैयब जी। कहाँ के भैया, माफी चाहता हूँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब बने थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने पेश किया था? ये मैंने आपको शायद पढ़ा नहीं है, तो हसरत मोहानी ने किया था। नेक्स्ट देखो, भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? नौसेना के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपने कहा था सर वो थे कटारी साहब। कौन थे भैया, कटारी साहब। अगला देखिए, अगला सवाल है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अब तुम ना बता पाओगे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, गुरुजी बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला देखिए, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का नहीं, पहला गवर्नर जनरल पूछा, सॉरी, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों पहला गवर्नर जनरल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर वो थे जी शंकर कुरूप जी, जी शंकर कुरूप जी। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? इन चारों को नोबेल पुरस्कार मिला है जितने भी आपके सामने लिखे हैं। आज तक 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है प्रथम पुरुष तो ये थे बच्चों। अगर आपसे पूछ रहा है प्रथम पुरुष तो ये थे, है ना। अगर आपसे पूछे प्रथम महिला, महिला पूछ रहा बेटे, प्रथम महिला, तो आंसर ये आएगा। आपसे पूछे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला, अमर्त्य सेन को मिला, है ना। आपसे पूछे इनको किस क्षेत्र में मिला, भौतिकी में मिला था। अगर मैं आपसे पूछूं रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य में मिला था। कोई बच्चा बता सकता है मदर टेरेसा को किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था? मदर टेरेसा को किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला था बच्चों, बताओ यार। मदर टेरेसा को किस फील्ड में? तो भैया इन्हें मिला था गुरुजी शांति में, पीस, शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार कितने फील्ड में दिया जाता है, जल्दी बताओ। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की, मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताया
कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है, हैग में। ठीक है, आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कौन थे, नागेंद्र सिंह जी थे। अगला सवाल देखिए, भारत का, नहीं बस इतने ही पढ़ लो, काफी है। इसके बाद मैं जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं भैया, वो लेकर आ रहा हूं आपके, भाई रुको 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 1 मिनट। पहला सवाल जरा बताओ, देखिए कितनी सुंदर महिला है ये। और मैंने बताया था दोस्त आपको कि कम कपड़े पहनना सुंदरता का प्रतीक नहीं होता है, कम कपड़े पहनना सुंदरता का प्रतीक नहीं होता है। पहला सवाल आपके सामने है, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों अगर मैं पहली महिला की बात करता हूं वीना, तो वो कौन थी, वो थी नीरजा भनोट। ये 5 महिलाओं के नाम आपको बताऊंगा, वो थी भैया नीरजा भनोट थी सर जी, नीरजा भनोट। ये तुम्हें याद रखना है, आपके पेपर में पूछा गया सवाल है, नीरजा भनोट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैं आपको बता दूं जो जरूरी है, चलो उनको ही करा देता हूं बस। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर मैं लेकर आ रहा हूं, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन थी? जरा बताइए, उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये बता सकते हैं कोई बच्चा? उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? नहीं, फातिमा बीबी नहीं थी। अरे फातिमा बीबी तो सुप्रीम कोर्ट में बनी है, मैं हाई कोर्ट में पूछ रहा हूं, फर्क तो समझो, मैं हाई कोर्ट में पूछ रहा हूं यार। आंसर आएगा लीला सेठ, आंसर आएगा बच्चों लीला सेठ। क्या यार कुछ भी चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर मैं नेक्स्ट सवाल की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये रहा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा। मैंने आपको बताया था कौन थी, आरती साहा, ये भी आपको बता चुका हूं पहले से ही। चलो इसके बाद और कौन है भैया जो आपको याद करना है, इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला मदर टेरेसा जी थी। कौन थी भैया? मदर टेरेसा जी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल की अगर बात कर रहा हूं, तो नेक्स्ट सवाल है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश की बात करूं तो वो थी फातिमा बीबी। कौन थी बच्चों? फातिमा बीबी थी। सर ये फातिमा बीबी कब से कब तक रही थी? 1989 से लेकर 1992 तक रही थी, ये भी तुम्हें याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, जो जरूरी है वो बताऊंगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये तो शायद बछेंद्री पाल है। ये कौन है बच्चों? तो ये थी आपकी बछेंद्री पाल, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ये कौन थी बच्चों? ये थी बछेंद्री पाल जी, बछेंद्री पाल। आपको बता दूं माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर है, ये भी तुम्हें याद रखना है। अगला, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये तुम्हें बताना है यार, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कौन थी, ये तुम्हें बताना है। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो भैया ये कौन थी? सर जी एनी बिसेंट। कौन थी भैया? एनी बिसेंट। अगर आपसे पूछे प्रथम भारतीय महिला, अगर आपसे पूछे प्रथम भारतीय महिला, तो तब आपका जवाब आएगा गुरुजी सरोजनी नायडू। क्या आएगा? सरोजनी नायडू आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली महिला का नाम क्या था? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली लगातार महिला का नाम क्या था? ये आपको बताना है भैया। ईमानदारी से बताओ बच्चों, क्या ऐसा कोई बालक है जिसे अब लग रहा हो कि यार गुरुजी पढ़ लिए, शायद पता नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा? कभी आपने सुना था कि एक बंदा आएगा आपको 99 रुपए में इतनी सारी चीजें दे देगा कि आप कहोगे गुरुजी आनंद आ गया, आप कहोगे गुरुजी आनंद ही आ गया, अब तो मजा ही आ गया बात में? कभी सोचा था आपने कि 99 में कोई व्यक्ति हमें इतना भी दे सकता है? लेकिन बस एक काम तुम्हें करना होगा कि ये चीजें याद करनी होंगी तुम्हें। अब पता नहीं तुम लोग याद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बताते भी तो नहीं हो कि गुरुजी याद हो रहा है नहीं हो रहा है। 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैं तुम्हारे लिए इसकी पीडीएफ बना दूं, फिर तुमसे बात करूंगा अभी। पीडीएफ बना देते हैं भैया जी अभी तुरंत। पीडीएफ कहाँ बन रही है भैया, देखे जरा एक बार। पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगा ये,
डाउनलोड कहाँ होगी भाई? होम पेज पे डाउनलोड कर देते हैं हम। किस नाम से? तुम्हारे ही नाम से कर देते हैं बच्चों। आज डेट है आपकी 28 दिसंबर, नहीं 27 दिसंबर, 27 दिसंबर। वो कह रही है कुछ और लिख दो। अरे रुक जा भाई, ये क्या हुआ? डेस्कटॉप पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यार तुम लोग फीडबैक देके क्यों नहीं जाते हो? ये बताओ कि आप लोग फीडबैक देके क्यों नहीं जाते हो? पीडीएफ बना रहा हूँ, बस थोड़ा टाइम तो लगेगा यार, देखो चल रही है प्रोसीजर। ठीक है, आप फीडबैक देके जाया करो, ऐसे मत किया करो यार। भाई घूम रही है, अब देखो कितना टाइम लगेगा। सारे बच्चे जाना, फीडबैक देके आना। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मैं आप सबके फीडबैक का वेट करूंगा। बाय बाय।